तो शुरू करते हैं हमारे पास अल्कोहल से, ठीक है। तो अल्कोहल कंटेन OH ग्रुप अटैच टू अ कार्बन एटम, ठीक है। किसी भी कार्बन एटम से हमारे पास यहाँ OH जुड़ा रहता है, उसको हम क्या बोल देंगे, अल्कोहल बोल देंगे, ठीक है। फिनॉल कंटेन OH अटैच टू अ बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग के बारे में आप जानते होंगे, बेंजीन रिंग के ऊपर अगर यहाँ पास क्या है, ऊपर में OH जुड़ा है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोल देंगे, फिनॉल बोल देंगे, ठीक है। फिर क्या है हमारे पास, ईथर्स कंटेन ऑक्सीजन बिटवीन टू कार्बन एटम, ठीक है। दो हमारे पास कार्बन एटम के बीच में यहाँ पास ऑक्सीजन होगा, उसको हम क्या बोल देंगे, यहाँ पास ईथर बोल देंगे, ओके। फिर क्लासिफिकेशन देखेंगे, क्लासिफिकेशन में क्या होता है, अल्कोहल 1 2 3 डिग्री होगा, और फिनॉल क्या होगा, मोनोहाइड्रिक और पॉलीहाइड्रिक हो जाएगा, और ईथर क्या होगा, सिंपल और मिक्स होगा, ओके। फिर यहाँ पर प्रिपरेशन क्या है जो कि इंपॉर्टेंट हो रखी है हमारे लिए। अल्कोहल क्या होता है, एल्किन प्लस H2O हमारे पास मिल के बनाता है अल्कोहल। फिर रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड से हमारे पास 1 डिग्री अल्कोहल मिलता है, और रिडक्शन ऑफ कीटोन से हमारे पास यहाँ 2 डिग्री अल्कोहल मिलता है, ठीक है। फिर फिनॉल्स के बारे में जानो, फिनॉल्स के बारे में हमारे पास डाइओजेनियम सॉल्ट से हमारे पास फिनॉल प्राप्त होता है, या फिर फिनॉल हमको मिलता है। फिर हमारे पास हेलो एरिन से यहाँ पास, जिसको हम डाउ प्रोसेस भी बोल सकते हैं, ठीक है, डाउ प्रोसेस। तो हेलो एरिन प्लस NaOH है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड से हमारे पास क्या मिलता है, फिनॉल मिलता है, ठीक है, फिनॉल मिलता है, ओके। फिर और जानो हमारे पास ईथर्स के बारे में, ईथर्स क्या है, विलियमसन ईथर सिंथेसिस हमारे पास रिएक्शन होता है, जिसमें हम एल्कोऑक्साइड प्लस एल्काइल हैलाइड से हमारे पास क्या होता है, ईथर मिलता है, ओके। फिर आता है हमारे पास केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। अब इनकी केमिकल रिएक्शंस भी आप जान लो, ठीक है। केमिकल रिएक्शन होता क्या है, बेसिकली देखा जाए तो 1 डिग्री अल्कोहल से हमारे पास एल्डिहाइड से हमारे पास एसिड बनेगा, 1 डिग्री अल्कोहल से हमारे पास एल्डिहाइड बनता है, फिर उससे एसिड बनता है, ठीक है। फिर 2 डिग्री अल्कोहल से हमारे पास कीटोन बनता है, 3 डिग्री अल्कोहल का यूज़ करोगे तो हमारे पास कोई रिएक्शन हमको नहीं दिखती, ठीक है, कोई ऑक्सीडेशन हमको नहीं दिखता। ऑक्सीडेशन रिएक्शन का बात होता है यहाँ पर। फिर आता है डिहाइड्रेशन, ठीक है, डिहाइड्रेशन अल्कोहल से हमारे पास, अल्कोहल को H2SO4 के साथ हीट देंगे तो हमारे पास बनता है एल्किन। क्या बोला मैंने, अल्कोहल को H2SO4 के साथ जब हम हीट देते हैं तो हम हमारे पास क्या प्राप्त होता है, या फिर हमको क्या मिलता है, एल्किन मिलता है, ओके। फिर यहाँ पास आता है थर्ड नंबर पे स्ट्रिफिकेशन, ठीक है। स्ट्रिफिकेशन हमारे पास अल्कोहल प्लस एसिड, ठीक है, अल्कोहल प्लस एसिड, कोई भी एसिड हम यहाँ पास यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इससे हमारे पास क्या बनेगा, ईस्टर प्लस वाटर, ठीक है। अल्कोहल प्लस एसिड हम जब यहाँ पास लेते हैं तो हमारे पास ईस्टर प्लस वाटर मिलेगा, ठीक है। फिर यहाँ पास सोडियम के साथ रिएक्शन देखते हैं हम, रिएक्शन विथ Na यानी कि सोडियम, अल्कोहल प्लस सोडियम करेंगे तो सोडियम एल्को ऑक्साइड प्लस H2 हमारे पास निकलेगा, ठीक है। H2 गैस यहाँ से रिलीज होगी। अल्कोहल प्लस सोडियम हम यूज़ करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, सोडियम एल्कोक्साइड मिलेगा हमको, और साथ में H2 निकलेगा, ओके। रिएक्शन विथ HX के साथ, ठीक है, HX के साथ हमारे पास, X का मतलब हेलोजन यहाँ पास यूज़ हो रहा है, ओके, हाँ, ठीक है। तो ROH प्लस HBr हम यहाँ पास करेंगे तो हमको RBr प्लस H2, जहाँ पास R के बारे में आप जानते हो, कोई भी हमारे पास CH3 हो सकता है, CH4 हो सकता है, CH4 तो नहीं होगा, CH3 होगा, ओके। तो ये हमको यहाँ पास दिखेगा, ठीक है, और साथ में पानी हमको मिलेगा, ओके, पानी हमको मिलेगा। फिर आता है रिएक्शन ऑफ फिनॉल, ठीक है, ये बेंजीन रिंग के ऊपर मैंने फिनॉल को दर्शाया है, ओके, यानी प्रेजेंट किया है। फिर आता है इसमें हमारे पास पहले रिएक्शन आता है फिनॉल का ब्रोमोनेशन, ठीक है, ब्रोमिनेशन बोलो या ब्रोमोनेशन बोलो, ठीक है। तो फिनॉल के साथ जब हम Br2 यूज़ करते हैं यानी ब्रोमीन यूज़ करते हैं तो हमको 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल हमको यहाँ पास मिलता है विथ वाइट पीपीटी के साथ, सॉरी, ठीक है, वाइट पीपीटी के साथ हमको ट्राई ब्रोमोफिनॉल मिलता है। फिर आता है उसका सेकेंड रिएक्शन जिसको हम बोलते हैं नाइट्रेशन, फिनॉल और HNO3 के साथ हम यहाँ पास इसको मिक्स करते हैं, फिनॉल और HNO3 को, तो हमारे पास क्या, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल हमको दोनों दोनों दो चीज़ हमको मिलता है यहाँ पास, ठीक है। क्या बोला मैंने, फिनॉल के साथ जब HNO3 को आप यहाँ पास मिक्स करोगे तो आपको ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल मिलेगा, ठीक है। फिर आता है कोल्बे रिएक्शन, ठीक है, कोल्बे रिएक्शन फिनॉल के साथ जब आप यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड को यूज़ करते हो तो आपको सोडियम फिनॉक्साइड मिलता है, ठीक है। क्या बोला मैंने, फिनॉल के साथ जब हम यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड को मिक्स करेंगे तो हमको सोडियम फिनॉक्साइड मिलेगा, ठीक है। फिनॉक्साइड के साथ जब हम CO2 मिक्स करेंगे तो हमारे पास सैलिसिलिक एसिड मिलेगा, ठीक है। फिनॉक्साइड के साथ अच्छे ध्यान से देखना, फिनॉक्साइड लिखा है यहाँ पास, फिनॉक्साइड के साथ जब हम CO2 मिक्सअप करेंगे तो हमको सैलिसिलिक एसिड मिलेगा, ओके। फिर आता है राइमर टीमान रिएक्शन, ठीक है, ये बहुत फेमस रिएक्शन है। राइमर टीमान रिएक्शन के साथ हम देखेंगे तो फिनॉल के साथ जब आप CH3Cl3 प्लस NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को मिलाओगे तो सिलिसैल्डिहाइड हमको मिलेगा, ठीक है। क्या बोला मैंने,
फिनॉल के साथ अच्छे से ध्यान से देखो, CH3Cl3 प्लस NOH मिक्स करोगे तो आपको सैलिसैल्डिहाइड मिलेगा, ठीक है। फिर आता है FeCl3 टेस्ट। FeCl3 टेस्ट के साथ देखोगे, फिनॉल के साथ जब FeCl3 डालोगे तो आपको वायलेंट कलर मिलेगा, मिक्सअप होके एक वायलेंट कलर हमको मिलेगा, एक मिक्सअप मिलेगा, ठीक है। कुछ बनेगा नहीं, बस कलर चेंज होगा। फिर आता है हमारे पास ईथर्स की रिएक्शन। ईथर्स की रिएक्शन में सबसे पहले आता है क्लीवेज बाय HI, ठीक है। तो हमारे पास ईथर को जब आप लोगे यहाँ पास प्लस में हम HI का रिएक्शन कराएंगे, यानी कि हाइड्रोजन आयोडाइड का रिएक्शन कराएंगे, तो हमको क्या मिलेगा, RI मिलेगा, प्लस में ROH हमको यहाँ पास मिलेगा। ओके, क्या बोला मैंने, यहाँ पास ईथर की हम यहाँ पास हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ हम रिएक्शन कराएंगे तो हमको RI मिलेगा प्लस ROH मिलेगा, ठीक है। फिर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यानी एनिसोल के साथ भी देख सकते हैं आप, एनिसोल प्लस हम यहाँ पास Br2 करेंगे, ठीक है। तो हमको क्या मिलेगा, ऑर्थो प्लस पैरा ब्रोमो एनिसोल, ठीक है। ईथर की यहाँ पास रिएक्शन देखोगे, एनिसोल के साथ हम जब Br2 मिक्स करेंगे तो हमको ऑर्थो प्लस पैरा ब्रोमो एनिसोल मिलेगा, ठीक है। ये आपके शॉर्ट नोट्स है। फिर आता है डिस्ट्यूसिंग टेस्ट, ठीक है। अब यहाँ पास रिएक्शन का पार्ट खत्म हो चुका है, यहाँ पास दूसरा पार्ट चालू है, डिस्ट्यूसिंग टेस्ट, ठीक है। अल्कोहल के साथ जब आप सोडियम मिलाते हो, ठीक है, अल्कोहल के साथ जब आप यहाँ पर सोडियम मिलाए तो हमको क्या मिलेगा, H2 गैस मिलेगा, ठीक है। और वही फिनॉल के साथ FeCl3 या फिर वायलेंट कलर मिला, ठीक है। फिनॉल के साथ जब हम FeCl3 और वायलेंट कलर, सॉरी, फिनॉल के साथ FeCl3 में तो हमको वायलेंट कलर मिला था, ठीक है। फिनॉल के साथ Br2 मिला तो हमको वाइट प्रेसिपिटेट मिला था, जैसे कि आप यहाँ पास देखे थे। ओके, ठीक है। ईथर्स के साथ अगर कुछ हम करेंगे तो टेस्ट, तो हमारे पास कोई चेंज हमको नहीं दिखता। एल्कोहल हमारे पास एल्कोहल फ्यूल्स की तरह और सैनिटाइजर में हमारे पास यूज़ होता है, ठीक है। आप एल्कोहल से कई चीज़ों को आप जला भी सकते हैं, ठीक है, और सैनिटाइजर में यूज़ होता है, ठीक है। फिर आता है फिनॉल, ठीक है। फिनॉल हमारे पास एंटीसेप्टिक, ठीक है, जैसे हमारे पास घाव लगता है तो हम इसको यूज़ करते हैं, जैसे कि डेटॉल का एग्जांपल है, ठीक है, एंटीसेप्टिक यानी डेटॉल। और हमारे पास ईथर आता है वो एक सॉल्वेंट के रूप में, ठीक है। तो ये हमारा छोटा सा एक क्यूट रिवीजन सीरीज़ का पार्ट था, ठीक है। आपको पसंद आया तो जरूर वीडियो को लाइक करना और शेयर करना और सब्सक्राइब भी कर देना चैनल को, ताकि ऐसी आपके पास ऐसी वीडियो आते रहे, ठीक है। बढ़िया से इसको रिवीजन करना, ये आपके छोटे से शॉर्ट नोट्स है, ठीक है, इसको नोट कर लेना, ठीक है। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।